अच्छा, इसे हम दो प्रोसेस में करेंगे, एक फैक्टराइजेशन और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला। पहले मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कर लेती हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैं दोनों तरीका ही दिखा देती हूँ। तो पहले हम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो पहले एक क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा x है, -2 इंटू ए, तो 4 लाने के लिए और 2 चाहिए, तो ये 2 हमारा b हो जाता है, तो b स्क्वायर कर दिया। तो b स्क्वायर मतलब 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो बाकी है +3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हमारा बना x-2 का होल स्क्वायर, और ये जो +3 है इसे मैं -3 कर देती हूँ एक ही लाइन में। तो एक हमारा x-2 का होल स्क्वायर बना माइनस, और इस -3 को हम लिख सकते हैं 3i²। क्यों? क्योंकि -3 मतलब -1 इंटू 3 को 3 लिखा और -1 को i² लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3i² -3 की जगह पे। अब इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में अगर लाना है तो पहला वाला तो होल स्क्वायर है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर होल स्क्वायर करना है तो ये तो पूरा होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ i का स्क्वायर है ना, तो इसको पूरा होल स्क्वायर करने के लिए √3i का होल स्क्वायर करना होगा। तो अभी ये हमारा a और ये हमारा b हुआ, और हमें a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड कर लेंगे और एक बार इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बना x-2 प्लस √3i इक्वल टू 0 और x-2 माइनस √3i इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको वैल्यू निकालते हैं। तो x का एक वैल्यू हो जाता है 2 माइनस √3i, और यहाँ पे हो जाता है 2 प्लस √3i। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन का हो गया, अब हमें करना है फॉर्मूला। पहले फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा a का वैल्यू हो जाता है 1, b का वैल्यू हो जाता है -4 और c का वैल्यू हो जाता है 7। ठीक है, चलो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अगर हमें रूट निकालना होता है या फिर x का वैल्यू निकालना होता है, जो भी हो, तो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे b का वैल्यू है -4, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है 1 और c है 7, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस √, इसका कैलकुलेशन करते हैं 16 माइनस 28 बाई 2, 8 है ये। तो फिर 4 प्लस माइनस √, यहाँ पे क्या होता है -12 है, तो -12 हाँ बाई 2। तो 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज दोनों 2 के लिए हम 1 2 बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 प्लस माइनस 2 √-3 बाई 2। तो यहाँ पे हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस माइनस, और ये जो √3 रह गया, यहाँ पे तो 2 हुआ और यहाँ पे 2 बाहर ले लिया है, तो √-3 रह गया। तो √-3 मतलब क्या होता है, 3 के लिए हम √3 ही लिखेंगे, और -1 जो है उसका वैल्यू है i² का मतलब वहाँ पे अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो i हो जाएगा। एक बार राफ में यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो माइनस ऐसा था, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 3। तो रूट के अंदर 1 का वैल्यू होता है i² इंटू 3। अब 3 का तो रूट कुछ होता नहीं है, तो उसको √3 रखेंगे, और i² का रूट होता है i। तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको हम इस तरह से रूट के अंदर लिखेंगे, और बाकी रूट उठा के i बाहर रूट के बाई 2। तो ये कटा, तो फिर 2 वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुका है, एक है 2 प्लस √3i और दूसरा है 2 माइनस √3i। तो ये हो गया फॉर्मूला यूज करके, समझ में आया ना।